जय श्री राम। जय बजरंगबली। भक्तों, आज हम उस महाशक्ति के महामंत्र और गुप्त रहस्य की चर्चा करेंगे जिसके बारे में जानकर काल भी थरथर कांपता है, और वो महाशक्ति है हनुमान चालीसा। हम सभी इसे रोज पढ़ते हैं, पर क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से ये सोचा है कि इतनी भक्ति और इतने पाठ करने के बाद भी हमारे जीवन के संकट क्यों नहीं टलते? आखिर क्यों हमारी पुकार सीधे बजरंगबली के चरणों तक नहीं पहुंच पाती? इसका सबसे बड़ा कारण वो एक भयंकर गलती है जो 90% भक्त अनजाने में हर रोज कर देते हैं और उनकी पूरी पूजा निष्फल हो जाती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे हनुमान चालीसा की उत्पत्ति का वो अद्भुत रहस्य जिसने मुगल सल्तनत की जड़ें हिला दी थीं, और साथ ही जानेंगे पाठ करने के वे 3 गुप्त नियम और अचूक उपाय जो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। हनुमान चालीसा की रचना कोई साधारण कविता या साहित्य नहीं थी। जब मुगल बादशाह अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को लोहे की भारी जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया था, तब मौत के साये में और घोर संकट की उस घड़ी में तुलसीदास जी के मुख से ये शब्द निकले थे। उन्होंने लगातार 40 दिनों तक बिना अन्न और जल के केवल हनुमान जी की स्तुति की और निरंतर पाठ किया। और जानते हैं 40वें दिन क्या चमत्कार हुआ? साक्षात बजरंगबली की सेना यानी हजारों वानरों ने एक साथ अकबर के किले पर धावा बोल दिया, जिससे पूरी मुगल सेना में हाहाकार मच गया। अकबर को हार माननी पड़ी और तुलसीदास जी को ससम्मान आजाद करना पड़ा। यह चालीसा साक्षात संकट मोचन का वो अभेद्य कवच है जो बड़े से बड़े काल को भी टालने की शक्ति रखता है। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी पुकार तुरंत सुने और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो इन 3 गुप्त नियमों को हमेशा के लिए अपने मन में गांठ बांध लें। पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। शास्त्रों के अनुसार पाठ करने का सबसे शक्तिशाली समय सुबह 4 से 6 बजे के बीच का होता है, क्योंकि उस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार सबसे अधिक होता है। यदि आप शाम को पाठ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद ही आसन पर बैठें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है तांबे के पात्र का रहस्य। जब भी आप पाठ शुरू करें तो अपने सामने एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर जरूर रखें। हनुमान चालीसा के पाठ से जो दिव्य ऊर्जा और तरंगे पैदा होती हैं, ये जल उन शक्तियों को अपने अंदर सोख लेता है। तीसरा नियम है संकल्प और सही आसन। हमेशा लाल रंग के ऊनी आसन का ही प्रयोग करें और अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। पाठ शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश और अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लेना अनिवार्य है, क्योंकि राम नाम के बिना बजरंगबली की कोई भी पूजा कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं उस एक सबसे बड़ी गलती की जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। वो गलती है अशुद्ध अवस्था और जल्दबाजी में पाठ करना। बहुत से लोग इसे केवल एक रस्म समझकर शब्दों को रटते हैं, पर उन्हें हृदय से महसूस नहीं करते। याद रखें कि बजरंगबली भाव के भूखे हैं। पाठ के दौरान कभी भी बीच में न उठें और न ही किसी बाहरी व्यक्ति से बात करें। यदि आप तामसिक भोजन यानी मांस या मदिरा का सेवन करते हैं तो आपकी कोई भी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी और इसके विपरीत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई अपने आप में एक सिद्ध महामंत्र है। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पण करें और वहीं बैठकर 11 बार चालीसा का पाठ करें। यदि आपके घर में हमेशा अशांति रहती है या नकारात्मक शक्तियों का आभास होता है, तो पाठ पूरा होने के बाद लोटे के उस अभिमंत्रित जल को अपने पूरे घर के कोनों में छिड़क दें। ये जल किसी अमृत से कम नहीं है, जो घर की सारी दरिद्रता और बुरी नजर को तुरंत भस्म कर देता है। तो भक्तों, हनुमान चालीसा के इन गुप्त नियमों और चमत्कारी उपायों को आज से ही पूरी श्रद्धा के साथ अपने जीवन में उतारें। अगर आपको आज की ये दिव्य जानकारी और बजरंगबली की ये अमर गाथा अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाने और अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए जय बजरंगबली जरूर लिखें। और ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कथाओं और अचूक आध्यात्मिक उपायों के लिए हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बजरंगबली आप सभी के समस्त कष्टों का हरण करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएं। जय श्री राम। जय हनुमान।